नमस्कार दोस्तों। इसमें जीके जीएस से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तबला वादक, ठीक है, तबला वादक, तो तबला वादक इसमें से कौन था? जाकिर हुसैन। ये हरि प्रसाद चौरसिया है, ये बांसुरी बजाते थे। ठीक है, बांसुरी वादक। ठीक है, और ये एम सुब्रमण्यम, ये कर्नाटक से थे। ठीक है, और ये क्या बजाते थे? घटम, एक वाद्य यंत्र होता है घटम। ठीक है, उससे संबंधित है। ये सज्जाद हुसैन, ये मेंडोलिन, मेंडोलिन एक आता है वादक, ये मेंडोलिन वादक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डैश कुछ मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया का वर्णन करता है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किसी जिले में किस न्यायालय को सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण माना जाता है? तो जिला में तो जिला न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये रिलॉस समझौता, ये भारत और रूस के बीच हुआ है, लेकिन 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है भारत रूस का, तो ये होता है सैन्य के लिए। ठीक है, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ फाइल में एक शब्द खोजना चाहता है। ठीक है, कौन सा शॉर्टकट मददगार होगा? तो Ctrl+F। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1838 से 48 के फराजी आंदोलन के दौरान बंगाल में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहले कर बंदी आंदोलन का संयुक्त नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? शरीयतुल्लाह खान और दादू मियाँ। बी नंबर आंसर, शरीयतुल्लाह खान और दादू मियाँ। फराजी आंदोलन बंगाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है, क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी विशेषता उसे सेकंडों में अत्यंत जटिल गणनाएं करने में सक्षम बनाती है? तो स्पीड, गति। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी की ग्रंथ लीला तिलकम, ठीक है, ने अपने व्याकरणिक और काव्य सिद्धांतों के माध्यम से किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये था मलयालम। कौन था? मलयालम ग्रंथ लीला तिलकम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है ना, उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है अनुच्छेद 32 से। ठीक है, ये अनुच्छेद 72 जो है ना, राष्ट्रपति के क्षमादान, ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान से संबंधित है। और ये अनुच्छेद 30 जो है ना, 30 क्या है? अल्पसंख्यक को अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापना करना और उसका प्रचार प्रसार, उसका मतलब शासन करना, इसमें लिखा हुआ है कि वो कर सकता है। अनुच्छेद 124 क्या है? ये तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन और संरचना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, छात्र रिकॉर्ड बनाए रखना, प्रश्न पत्र बनाना, ये सभी क्रियाएं कंप्यूटर अनुप्रयोग के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये शिक्षा प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, ये शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनगणना अधिनियम डैश के कानूनी अधिकार के अंतर्गत 10 वर्षों में एक बार की जाती है? आंसर हो जाएगा 1948। ठीक है, 1948 के कानूनी अधिकार के अंतर्गत 10 वर्षों में एक बार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने परमाणुविक द्रव्यमान की अवधारणा दिया था? ये दिया था डाल्टन ने दिया था। किसने? डाल्टन ने। ये नील्स बोर क्या दिया था? बोर का परमाणु मॉडल जो बोलते हैं, वही नील्स बोर ने दिया था, बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, बोर का मॉडल, परमाणु मॉडल। ठीक है, और जे थॉमसन ये प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। ठीक है, परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, अब आया रदरफोर्ड ने क्या दिया था? ये तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल। ठीक है, 1911 में, ये डेट भी याद रखना है, 1911 में
परमाणु का नाभिकीय मॉडल, ठीक है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया था, ठीक है, मॉडल, ठीक है। और ये प्लम पुडिंग मॉडल कब दिया था? ये दिया था 1897 में दिया था, ठीक है, 1897, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच मार्च 1997 में हुए समझौते के अनुसार, कब? 97 में समझौते के अनुसार 1 अप्रैल 1997 से कौन सा अभ्यास बंद कर दिया गया था? ये था तदर्थ ट्रेजरी बिल जारी करने का अभ्यास, ठीक है, तदर्थ ट्रेजरी बिल जारी करने का अभ्यास। ये तदर्थ ट्रेजरी बिल क्या होता है मालूम है? ये सरकार को ना रिजर्व बैंक द्वारा बजट घाटे को पूरा करने के लिए जारी किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1951 से 91, ठीक है, 1951 से 91 के दौरान भारत में किस पॉलिसी ट्रेड ऑफ ने संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि को सीमित कर दिया था? कौन कर दिया था? कृषि बनाम उद्योग, ठीक है, कृषि बनाम उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की तुलना धन से संबंधित किस देवता से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर से, धन के देवता कुबेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, ठीक है। ये चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग क्या करता है कि तेलंगाना के मतलब सांस्कृतिक विरासत को कहानी के रूप में प्रस्तुत करने की एक अनोखी शैली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा या राज्य विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति किसके साथ परामर्श करने के बाद क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है? लोकसभा या राज्यसभा के आम चुनाव से पहले तो निर्वाचन आयोग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में बोरो कचारीज द्वारा अप्रैल महीने में बैसागु उत्सव मनाया जाता है? तो ये असम, अप्रैल महीने में बैसागु उत्सव असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कानपुर में 1857 के विद्रोह के दौरान, ठीक है, कानपुर में 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब की सेना का नेतृत्व करने में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य भूमिका किसने निभाई थी? ये निभाए थे कौन? तात्या टोपे। क्यों? क्योंकि इसके पास गुरिल्ला युद्ध और देशभक्तिपूर्ण प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे, ठीक है। तो ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की कौन सी अवस्था में कण एक दूसरे से दूर होते हैं और यादृच्छिक रूप से तथा तेजी से गति करते हैं? ये गैसीय अवस्था में, ठीक है, गैसीय अवस्था। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सरोजनी नायडू के 1905 में प्रकाशित कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, का परिचयात्मक निबंध किसने लिखा था? आर्थर सीमंस। अच्छा क्वेश्चन है। सरोजनी नायडू के 1905 में प्रकाशित कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड का परिचयात्मक निबंध किसने लिखा था? आर्थर सीमंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी सामान्यतः किस लक्षण रूपी, याद रखिएगा इसको, क्या है? लक्षण रूपी अनुपात में। F2 पीढ़ी के लक्षण रूपी अनुपात में 3:1 होता है। 3 अनुपात क्या होता है? 3 पौधा लंबा, ठीक है, 3 पौधा लंबा, 1 पौधा बौना, ठीक है, 3 पौधा लंबा 1 पौधा बौना। एक आता है F2 पीढ़ी का, ये लक्षण रूपी है, एक होता है जीन रूपी। क्या रहेगा? जीन रूपी, प्ररूपी है लिखा हुआ, देखें, लक्षण प्ररूपी, एक होता है जीन प्ररूपी। इसमें क्या होता है? 1:2:1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन करने वाले प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने किया था? ये क्या था? हरिसेन ने। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में निर्णय सुनाया कि किसी राज्य का राज्यपाल
राज्य विधानमंडल द्वारा विधिवत पारित विधेयक पर किसका प्रयोग नहीं कर सकता है? पॉकेट वीटो का। अच्छा क्वेश्चन है, कभी पूछ सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुनाया कि किसी राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा विधिवत पारित विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा महाद्वीप भूमध्य रेखा पर नहीं है? ठीक है, तो ये यूरोप नहीं है कौन कौन? दक्षिण अमेरिका है, एशिया है और अफ्रीका है। तीनों जो है ना भूमध्य रेखा पर स्थित है। और अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो ये भूमध्य रेखा प्लस कर्क रेखा और मकर रेखा पर ही स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा प्लस मकर रेखा। ठीक है, एकमात्र अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जो तीनों भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा से गुजरता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका और एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीप भूमध्य रेखा पर है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। नेक्स्ट, श्रीलंका के साथ किस द्वीप देश की पहचान हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी पड़ोसी के रूप में की गई है? तो किसका किया गया है? मालदीव। ठीक है, श्रीलंका के साथ हिंद महासागर में कौन है? मालदीव। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है कि ब्लू स्काईज अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, 2025 में। इसका उद्देश्य क्या था? शहरी वायु प्रदूषण कम करना। ठीक है, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? संघ सूची में शामिल है कौन? ये रक्षा, विदेशी मामले और नागरिकता। ठीक है, ये संघ में हो गया, ये राज्य में हो गया राज्य सूची, ये भी राज्य सूची, ये समवर्ती। ठीक है, ये समवर्ती सूची में हो गया। तो 7वीं अनुसूची जो है ये किस में आता है? 246 आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 246। ठीक है, तो एक और था कि संघ सूची में कितना विषय है? संघ सूची में 100 विषय है। ठीक है, राज्य सूची में पहले एक इसमें से 66 था, 61 बचा है। ठीक है, राज्य सूची में कितना है? 61 है। ठीक है, और ये समवर्ती सूची में कितना विषय है मालूम है? इसमें बढ़ा हुआ है, बढ़ा था तो पहले 47 था, अभी 52 हो गया। ठीक है, इसमें क्या है? पहले 47 था, अभी 52 हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था 1999 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की कार्यान्वयन एजेंसी थी? ये था एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित है तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट, रेलवे टिकट और उड़ानों यानी कि फ्लाइट बुकिंग के लिए किस कंप्यूटर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन है? ये रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है कि हिमालय के किस क्षेत्र में अधिक तुंगता जनित भिन्नता पाई जाती है? तुंगता जनित भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, अधिक तुंगता जनित भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मिस्टर ABCD विधानसभा सदस्य बनना चाहते हैं। विधानसभा सदस्य बनने के लिए भारत के संविधान में न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, किसे भारत में LPG सुधारों का लाभ नहीं माना जाता है? ठीक है, LPG सुधारों का लाभ नहीं माना जाता है, किसे? तो व्यापार प्रतिबंधों में वृद्धि, आंसर बी, व्यापार प्रतिबंधों में वृद्धि, इसको LPG सुधार का लाभ नहीं माना जाता। नेक्स्ट नहीं, इतना तक है। ठीक है, कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।